अस्सलाम वालेकुम। स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज़ की जानिब से इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। आज का जो वीडियो सेशन है वो बेसिकली KC 100 इंडेक्स के हवाले से नहीं है। यूजुअली हम KC 100 इंडेक्स को ही कवर कर रहे होते हैं, बट आज का सेशन जो है वो हमने स्पेशली कंडक्ट किया है फॉर अ स्टॉक जो कि हर दिल अजीज़ है, स्टॉक एक्सचेंज की जान समझा जा रहा है और कुछ लोग तो इसे पाकिस्तान का बिटकॉइन कहते हैं, और वो है TRG। और हम ये देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे TRG अपने नए हाइज बना रहा है और एक्साइटमेंट जो है वो पीक पे है इसके हवाले से। इसके जो इंटरनेशनल अफिनिटी रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके हवाले से भी और इसकी अपनी प्राइस एक्शन के हवाले से भी इसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट जो है चल रही है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब आप लोगों के साथ इसके लेवल्स शेयर किए जाएं कि एक्साइटमेंट अपनी जगह, लेकिन जहाँ एक्साइटमेंट होती है वहाँ कभी कभार ऐसा होता है कि एक बबल भी क्रिएट हो रहा होता है। तो बेहतर ये है कि उस बबल में ट्रैप होने से बेहतर है कि आप ये देख लें कि अब उसमें कितना पोटेंशियल है और किस तरह से उसमें चीज़ें आगे हो सकती हैं, या मे बी कि वो अपनी चीज़ें कंप्लीट कर चुका। शुरू करते हैं। ये चार्ट जो बेसिक आप लोगों के साथ एक स्नैपशॉट शेयर कर रहा हूँ, ये इसका मंथली चार्ट है जो कि इसने ये जो यहाँ मैंने माउस रखा हुआ है ये मार्च 2020 का लेवल है, जो यहाँ पे एक इसने फॉल बनाया था 11 रुपये 56 पैसे 57 पैसे का, एंड देन इट रिमेन्ड ऑन द अपसाइड। और उसके बाद फिर इक्का दुक्का ये दो महीनों के अलावा किसी एक महीने में इसने रेड कैंडल नहीं दिखाई। इनफैक्ट किसी एक महीने में बारिंग दीज टू मंथ्स किसी भी महीने में इसने पिछले महीने का जो लेवल है वो ब्रीच नहीं किया क्लोजिंग टर्म्स पे, और इट रिमेन्ड ऑन द अपसाइड और उसने रैली करता ही रहा। इस रीजन पे जब ये 40 के आसपास था बैक इन शायद सितंबर 2020, उस टाइम पे हमने एक अपनी लास्ट एग्रेसिव बुलिश कॉल दी थी और उसमें हमने इसका 125 और 145 का टारगेट दिया था। यानी कि अगर आप 40 से देखें तो ऑलमोस्ट 100 रुपये ऊपर, यानी कि तकरीबन कोई 2.5-3 टाइम्स गेन्स जो हैं वो हमने इसके लिए सजेस्ट किए थे। और अब ये उस लेवल से भी काफ़ी ऊपर जाके कल इसने 173 के आसपास कहीं क्लोजिंग दिखाई है आफ्टर मेकिंग अ हाई ऑफ 177 के शायद कुछ डेसिमल पॉइंट्स के ऊपर। अच्छा, अब ये जो मरून लाइन है ना, ये इंक्लाइनिंग टॉप इसका है, और आप ये देख सकते हैं कि पिछले महीने भी मार्च के महीने में इसने इस टॉप पे रिजेक्शन लिया और कल भी एग्जैक्टली इसी टॉप से जो है ये, मैं ये नहीं कहूँगा कि वापस आया, बट यहाँ पे इसका लॉक लगने के बाद इसने क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे यहाँ पे की। तो दिस मरून लाइन इज प्लेइंग इट्स वाइटल रोल। और आप ये कहेंगे कि यार ये मरून लाइन अगर टूट जाती है और ये ब्लू चैनल में आ जाता है तो फिर क्या होगा, तो उसको फिर मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन अभी मंथली व्यू पे ये फिलहाल इसका जो है एक कह सकते हैं कि इमीडिएट लेवल पे एक चैनल टॉप जो है वो इस लेवल पे नजर आया है।
अब ये उसी जो मंथली चार्ट डिस्कस किया था आपके साथ 2020 मार्च के लो के बाद, उसी को हमने वीक पे तोड़ दिया कि भाई हम देख लें कि वीकली परफॉर्मेंस कैसी रही है इसकी। अच्छा, वीकली बेसिस पे इस मरून लाइन के ऊपर ये गया तो सही, इस हफ्ते में भी गया और इस हफ्ते में भी गया और करंट हफ्ते में भी अभी ये चल रहा है। लेकिन अगेन वो जो पिछले पिक्चर में हमने वो जो ब्लू चैनल बताया था, ये वो ब्लू चैनल है जो ये बता रहा है कि मंथली लेवल पे तो वहां पे अगर जाता है तो ठीक है, और वो लेवल मैं अभी आपसे डिस्कस कर लूंगा, लेकिन वीकली टर्म्स पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये टॉप काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मार्च में यहाँ पे इसको रिजेक्शन मिला। अच्छा, अप्रैल के भी पिछले हफ्ते में इसको यहाँ रिजेक्शन मिला और कल भी इसी लेवल पे इसको जो है वो कुछ जिसको कहते हैं कि इट फेल्ट सम हीट। और साथ ही साथ अगर हम ये देखें तो फरवरी ऑनवर्ड्स वीकली टर्म्स पे इसमें वॉल्यूम्स जो है वो कंसिस्टेंटली डाउन है, या आप ये देख सकते हैं कि फरवरी में, इनफैक्ट जनवरी के बाद इसमें हमने कोई खातिर खा वॉल्यूम नहीं देखे। फरवरी के पहले हफ्ते में या फरवरी के एक हफ्ते में हमने एक बिगर फॉल में ये वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखा था और ये बता रहा था कि यहाँ पैनिक सेलिंग हुई है। लेकिन उसके बाद जब इसने अपसाइड मूव बनाई तो वो इस हाई वॉल्यूम को तोड़ नहीं सका। फिर जब यहाँ पे फिर फॉल नजर आया तो फिर वॉल्यूम जनरेट हुआ जो कि इन दोनों वॉल्यूम्स के बराबर था। लेकिन उसके बाद जो पिछले 3 हफ्ते में हम कंसिस्टेंटली इसका अपसर्ज देख रहे हैं, तो उसके अपसर्ज के मुकाबले में इसके वॉल्यूम्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, एंड दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ नेगेटिव डाइवर्जेंस, जो कि इसके लिए ये बता रहा है कि देयर कुड बी अ बुल ट्रैप इन द मेकिंग, और वो जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में बेयर फ्लैग कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ना तो यहाँ पे रिलेटिवली 1 2 3 ये तीनों बॉडीज अगर आप देखें ना, ये बॉडी, ये ग्रीन बॉडी और ये ग्रीन बॉडी, ये तीनों बॉडीज जो हैं इस ग्रीन बॉडी के मुकाबले में छोटी है, तो छोटी बॉडीज बन रही हैं, वॉल्यूम्स ड्रॉप हो रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली क्रिएटिंग अ बेयर फ्लैग, जो कि अगेन इस बात की निशानदेही कर रहा है कि एक टॉप जो है वो इन द मेकिंग एंड इट कैन डिसअपॉइंट द ट्रेडर्स, जो कि शायद बहुत ज़्यादा इसमें ओवर एक्साइटेड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पेसिमिज्म, बट जैसे मैंने वीडियो के इंट्रो में कहा था कि इट्स बेटर कि जब चीज़ें ऊपर जा रही हों तो उसको देखना ज़रूरी होता है कि वो ऊपर कहीं बबल तो क्रिएट नहीं हो रहा, एंड दिस इज बेसिकली शोइंग कि यहाँ पे शायद बबल क्रिएट हो रहा है। अच्छा, अब ये तो मैंने बात कर ली थी मार्च 2020 के फॉल के बाद। दिस इज अ चार्ट जो कि मैंने डे 1 जब से ये लिस्ट हुआ था और इसने एक ऑल टाइम हाई लगाया था लिस्टिंग के बाद, 20 रुपए, 19 रुपए, 70 पैसे या 20 रुपए के आसपास, तब से मैंने एक स्नैपशॉट बनाया है। इसको आप देख लें, इसके बाद मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ये भी जो है एक मंथली लेवल है, और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका कंप्लीट जो मैंने मरून एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो राइजिंग पैटर्न है वो इस लेवल पे आगे कंप्लीट हो रहा है, एंड इट फेल्ट रिजेक्शन फ्रॉम दैट लेवल यस्टरडे। अब ये मैंने बताया कि वो जो अभी इससे पहले मैंने चार्ट जो शेयर किया था, दिस वन, इसके लेवल्स क्या हैं वो ये आपको यहां नजर आएंगे। ये वो लेवल है 175 का, जो इस वेव का टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, और 174.97, 175 अराउंड कर लें। और वहां पे इसको कल एक इंट्राडे इसको सर्ज मिला, बट वहां पे रिजेक्शन होके नीचे आया। अगेन ये उस बात को फर्दर एक्नॉलेज कर रहा है कि शायद एक टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये टॉप टूटता है तो इसमें मजीद और क्या गुंजाइश है। तो ये मैंने 2012 में इसने एक लो लगाया था शायद 97 पैसे का कि 1 रुपए का, वहां से मैंने एक वेव बनाया है
इसको अभी देख सकते हैं, मैं माउस को यूं कर रहा हूँ, तो ये वेव जो है ये बेसिकली इसको बता रही है कि अगर मैक्सिमम में जाता है, मैक्सिमम, तो ये शायद 192 94 के आसपास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस लेवल पे खड़ा हुआ है वहां से शायद 20 रुपये ऊपर की गुंजाइश है। और उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता ये बबल बर्स्ट होता है तो इनिशियली हम इसको 145 और 124 तक तो बड़ा आराम से गिरते हुए देख सकते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि ये मैंने अगेन इसको, और जो वेव्स को नहीं समझते ट्रेंड लाइंस को समझते हैं, तो आप ये देख लें कि ट्रेंड लाइन भी ये बता रही है कि इसमें मैक्सिमम जो है वो यहाँ से शायद 192 186 192 तक की जगह है। एंड इनिशियली अगर एक कोई डाउन ट्रेंड बनता है तो वो 145, और अगर ये 145 का लेवल भी होल्ड नहीं करता इन द मंथ ऑफ मई, तो फिर ये 124 तक आ सकता है बाय एंड ऑफ मई या मिड जून। तो ये चीज़ है जो कोशिश हमने की कि आपके साथ शेयर कर सकें। अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा, जिस तरह हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।